प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो साथियों क्वेश्चनों का लेवल कैसा है। सीधा साथियों एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और साथियों जो माँ बाबू का जो सपना है उसे साथियों हम टीचर बनकर ही पूरा करेंगे। क्योंकि बीएसटीसी आप करोगे, उसी के बाद तो रीट की एग्जाम दोगे, सिलेक्शन लोगे, टीचर बनोगे ना। बिल्कुल आपका भी बनना है टीचर सपना। तो साथियों सपने को साकार करने के लिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? ज्वाई बांध परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना, जाखम परियोजना, गंग नहर सिंचाई परियोजना। बिल्कुल राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना की बात हो रही है ना, तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, प्रथम सिंचाई परियोजना गंग नहर सिंचाई परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भर्तृहरि का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? नाथ संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। जी हाँ, भर्तृहरि का जो मेला है यह लाडलो आपका नाथ संप्रदाय को समर्पित है। बिल्कुल नाथ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? जो डाकन प्रथा है साथी, उसे कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1857 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1841 ईस्वी में। बिल्कुल लाडलो ध्यान में रखिएगा, हम बात करें जो डाकन प्रथा है इसे 1853 ईस्वी में क्या किया गया था? बिल्कुल गैर कानूनी घोषित किया गया था साथियों। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, बराव क्षमता की दृष्टि से राज्य के पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जाखम बांध, ऑप्शन नंबर बी जवाई बांध, ऑप्शन नंबर सी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर डी कडाना बांध। बहाव क्षमता की दृष्टि से राज्य का जो पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध है साथियों, ये कौन सा है? बिल्कुल साथियों जुआई बांध है। कौन सा है? जुआई बांध है, जो वर्तमान के अंदर साथियों कौन से जिले में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अपना पाली जिले के अंदर स्थित है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है साथियों, यह भी हमें इसी बांध को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के, शाहजहां के। राणा राज सिंह जो मेवाड़ है साथियों, यह आपका बिल्कुल औरंगजेब के समकालीन था। बिल्कुल औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है? लाडनू नागौर में, वनस्थली टोंक में, तिलोनिया अजमेर में, या कोटा में? जी हाँ, बिल्कुल कहां पर है? वनस्थली टोंक के अंदर स्थित है साथियों। वनस्थली टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ, तोल आंदोलन का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है, यह भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो साथियों मारवाड़ प्रजामंडल से रहा है, या फिर हम बात करें जोधपुर प्रजामंडल से रहा है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। बिल्कुल जोधपुर रियासत से तोल आंदोलन संबंधित है, और तोल आंदोलन से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वह आपके इनमें से चांदमल सुराणा है। बिल्कुल चांदमल सुराणा का संबंध तोल आंदोलन से के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भीलवाड़ा, कांकरोली,
भरतपुर, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, सीमेंट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है ये आपका कौन सा जिला है बताइए जरा। जी हाँ, सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक अपना चित्तौड़गढ़ है लाडलो। बिल्कुल चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट बनाने की जो सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं साथियों ये अपनी चित्तौड़गढ़ के अंदर विद्यमान है, लगी हुई हैं। जी हाँ। अरे बरखान क्या है, बिल्कुल पता है क्या? बिल्कुल साथियों, बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं। बरखान जो विशेष आकृति के बालू के टिल्ले होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं, जो सर्वाधिक साथियों उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, फलोदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर ये साथियों देखने को मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है बताइए? जातीय, व्यवसायिक, सामाजिक, क्षेत्रीय। बिल्कुल साथियों, ढोल नृत्य जो है ये एक प्रकार का क्षेत्रीय नृत्य है, क्योंकि ये अपना बिल्कुल साथियों कहाँ का है? जालोर का क्या है साथियों? प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये एक प्रकार का क्षेत्र विशेष नृत्य है। बिल्कुल, तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर क्षेत्रीय ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तलवार बंदाई क्या होती है? अरे साथियों, तलवार बंदाई जो है ना ये क्या होती है? तलवार बंदाई साथियों एक प्रकार का कर है जो साथियों पुराने समय के अंदर लगाया जाता था। कौन सा कर है? बिल्कुल नए जागीरदार की गद्दी सीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य के द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी जो शुल्क होता था ना, उसे हम तलवार बंदाई कहते थे। मतलब कि मान लीजिए कोई आपका जागीरदार है, उसको गद्दी मिलती है, तो आपको पता है उनको साथियों तलवार क्या की जाती है? भेंट की जाती है, तलवार बांधी जाती है कि उनको गद्दी मिल चुकी है। तो उसके ऊपर कर लिया जाता है कि आपका जो नया राजा या नया जो जागीरदार है उसे हमें गद्दी पर बिठाए हैं, तो इसके लिए आपको कुछ एक गिफ्ट देना पड़ेगा। उसे हम साथियों स्थानीय भाषा में कर बोलते थे पहले। तो वह साथियों आपका क्या होता था? तलवार बंदाई कर होता था। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं? अरे कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं बताओ? सीता माता अभ्यारण्य में, ताल छापर अभ्यारण्य में, रणथंभौर पार्क में, वन विहार में। कृष्ण मृग की हम बात करें साथियों, कृष्ण मृग जो हैं यह आपके ताल छापर अभ्यारण्य में मिलते हैं। बिल्कुल, ताल छापर अभ्यारण्य कहां पर है? वर्तमान के अंदर साथियों चूरू जिले के अंदर विद्यमान है। बिल्कुल, कृष्ण मृग बोल सकते हो, काले हिरण बोल सकते हो। जी हाँ। राजस्थान के प्रथम में राज्यपाल कौन थे बताइए जरा। जी हाँ, 1 नवंबर 1956 को साथियों राज प्रमुख का पद तो समाप्त कर दिया और नया पद जो है राज्यपाल का सर्जित किया गया था। और उस समय साथियों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह था। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्तमान में राज्यपाल कौन है राजस्थान के? फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ। राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? निरंतर ईश्वर स्मरण द्वारा, सांप्रदायिक सद्भावना के द्वारा, सत्य बोलने के शिक्षण के द्वारा, पवित्र जीवन के द्वारा। बिल्कुल लाडलो, जो आपका रुणेचा का मेला है जैसलमेर में लगता है, यह साथियों एक प्रकार का सांप्रदायिक सद्भावना का क्या करता है साथियों? योगदान देता है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के जो श्रद्धालु हैं ये आपके भाग लेते हैं। इस कारण साथियों हम इसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए हैं बताइए जरा। 0.99%, 9.57%, 4.25% या 33%। जी हाँ, बिल्कुल साथियों आपका 9.57% भूभाग पर फैले हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? उड्डा, दुस्सी, टणका, सुरलिया। जी हाँ, बिल्कुल गर्दन में तो पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा होता है। यह साथियों आपका दुस्सी होता है। बिल्कुल दुस्सी आप सही लगा रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है? कोसवर्धन साथियों आपका कौन से किले का प्रचलित नाम है साथियों बताओ? जूनागढ़ का किला, जालोर का किला, तारागढ़ का किला, शेरगढ़ का किला।
जी हाँ बिल्कुल, शेरगढ़ के किले को हम कोसवर्धन किला कहते हैं या कोसवर्धन को हम शेरगढ़ का किला कहते हैं। दोनों साथियों एक ही किला है और ये आपके नाम जो है ये अलग अलग दे रखे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? सागवान का रोपण आपको करना होगा तो साथियों मैंने आपको कल भी बताया था। तो हम सबसे पहले साथियों बांसवाड़ा उदयपुर जो डूंगरपुर क्षेत्र है वहां पर इसका रोपण करेंगे। तो यहाँ पर बांसवाड़ा उदयपुर दे रखा है तो बांसवाड़ा उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता। और यदि बांसवाड़ा और डूंगरपुर आता तो भी हम सही लगाते, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में सागवान के वृक्ष का रोपण किया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ था? बीकानेर, टोंक, अलवर या फिर सेड़ाग्राम, जयपुर? बिल्कुल कहां पर हुआ था? सोड़ाग्राम, बिल्कुल सोड़ाग्राम जयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा साथियों। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, उपयुक्त सभी? जी हाँ बिल्कुल अम्लीय मिट्टी कहलाती है। अम्लीय ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। बिनोटा है, बिनोटा क्या है साथियों बताओ? दुल्हे के विवाह का बेस, दूल्हे के द्वारा तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, मामा के द्वारा बेरा जाने वाला भात है। बिनोटा क्या होता है? अरे लाडलो बिनोटा नहीं पता क्या? बिल्कुल बिनोटा पता है। क्या होता है? दुल्हा दुल्हन के जो विवाह की जो जूतियां होती है ना उन्हें हम बिनोटा कहते हैं। बिल्कुल साथियों, यहाँ से जो रीति रिवाज हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वेली किशन रुक्मणी री वचनिका और राव जेतसी ये छंद इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? विजयदान देथा को, ठाकुर केसरी सिंह बारहट को, डॉक्टर टेसीटोरी को, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को? जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर टेसीटोरी को दिया जाता है। डॉक्टर टेसीटोरी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? जी हाँ बिल्कुल प्रथम स्थान है साथियों। प्रथम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी साथियों? बिल्कुल सती प्रथा के ऊपर सर्वप्रथम जो रोक लगाई थी यह तो साथियों आपकी अलवर रियासत ने 1830 में ही लगा दी थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये तो आपका सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थित है? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर अपनी राणा सांगा की आपकी समाधि स्थित है। तो राणा सांगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताइए जरा? सीकर में, चूरू में, कोटा में, करौली में? दर्रा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है साथियों यह आपका कोटा जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? कोटा में है। तो कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? जी हां ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी कटारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी मेहरानगढ़ दुर्ग? जी हाँ बिल्कुल साथियों ये अपने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पर आपका सही माना जाता, परंतु यदि कटारगढ़ ऑप्शन में न होता तो, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है कटारगढ़ दुर्ग जिसका निर्माण अपने महाराणा कुंभा ने करवाया था। कटारगढ़ को साथियों मेवाड़ की आंख कहा जाता है और ये आपके जो महाराणा कुंभा थे उनका निवास स्थान भी रहा है। जी हाँ। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा था? रानी कृष्णवती ने, हाड़ा रानी ने, रानी क्रमावती ने, रानी पद्मिनी ने? जी हाँ किसने भेजा था साथियों? रानी क्रमावती ने भेजा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। जी हाँ बिल्कुल हरिभाऊ उपाध्याय थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। केसरी सिंह भारत के द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहां से किया गया था? बताइए जरा। उदयपुर से, जोधपुर से, कोटा से, अजमेर से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कोटा से किया गया था। कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल साथियों, आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस करने का, मतलब कि पहली ही बारी में सिलेक्शन लेना और मनपसंद कॉलेज लेना। तो साथियों बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको पता है पहले दिसंबर में फॉर्म आए थे, फिर उनको साथियों जनवरी तक बढ़ा दिया था, अब साथियों फरवरी तक बढ़ा दिया जा चुका है। तो आपको पता है कम से कम मान के चलो तो 7 लाख फॉर्म आने वाले हैं। 7 लाख फॉर्म आएंगे तो कंपटीशन साथियों अच्छा खासा हो जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो साथियों आपको मेहनत भी तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहना है। सिलेक्शन जो है ना ये आपका अवश्य सुनिश्चित हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे साथियों जो आपकी बीएसटीसी की क्लास होती है उसको आप मिस ना कर सको, क्योंकि यह आपके लिए लाभदायक होने वाली है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था? सूर्यमल मिश्रण, चंद्रवरदाई, जयानक, गिरधर आसिया। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चंद्रवरदाई था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? चंद्रवरदाई थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नांदना नानड़ा क्या है? नांदना बोल सकते हो, नानड़ा बोल सकते हो। यह साथियों एक प्रकार का वस्त्र होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं उनका नाम क्या है? फेला माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, करणी माता मंदिर। अरे चूहों वाली देवी भी इन्हें कहा जाता है। बिल्कुल साथियों, करणी माता का मंदिर है जो देशनोक बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन साथियों ऐसे ही छपने वाले हैं आपके। जी हाँ। कौन सा नगर तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ है? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बिल्कुल आपका उदयपुर में बसा हुआ है। उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है? बताइए जरा। जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को, गंगानगर को। जी हाँ बिल्कुल बीकानेर को कहा जाता है क्योंकि ऊन की सबसे बड़ी जो आपकी मंडी है, मतलब कि एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है, राजस्थान की नहीं साथियों, राजस्थान की तो है ही है, भारत की भी है और एशिया की भी सबसे जो बड़ी ऊन की मंडी है ये अपने कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर में स्थित है? बिल्कुल साथियों ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में बहुत पूछे जा रहे हैं। गंगानगर है क्या? अरे गंगानगर आपका बिल्कुल लाडलो क्या है? उत्तर में है। दक्षिण में बांसवाड़ा है, पश्चिम में जैसलमेर है और पूर्व में आपका धौलपुर है। ये चारों को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में साथियों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां कितनी मानी गई थी? जी हाँ, जो 1961 में आपकी जनगणना हुई थी ना, उस समय राजस्थानी भाषा की बोलियां कितनी मानी गई थी? 87, 46, 73, 7। जी हाँ बिल्कुल 73 मानी गई थी। 73 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पाथल और पिथल काव्य के रचनाकार हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, ध्यान में रखिएगा।
पाथल पिथल, लीनटांस, मिंजर, धरती धोरारी, इन सभी के साथियों जो रचनाकार हैं, बिल्कुल ये सभी रचनाएं अपने कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, जो आपके चूरू जिले के निवासी रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आए तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। जी हाँ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? अरे 2011 की जनगणना के अनुसार 6.86 करोड़, मतलब कि 686 लाख साथियों क्या है आपकी जनगणना के अनुसार जनसंख्या है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, असुमेलित कौन सा है बताइए? जी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में नहीं लड़ा गया था साथियों, क्योंकि 1191 में लड़ा गया था, क्योंकि तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये 1192 में लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, बिल्कुल सही है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, बिल्कुल सही है। ये तीनों सही हैं। गलत कौन सा है? ये है, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया, द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। श्रृंखला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है। बैलगाड़ी से, दही बिलोने से, ऊंट श्रृंगार से, पूजा करने से। जी हाँ, बिल्कुल दही बिलोने से क्या है आपकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? प्रधानमंत्री के, कैबिनेट के, मुख्य न्यायाधीश के, उपराष्ट्रपति के। जी हाँ, बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। जी हाँ, भाग 3 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। जो मूल कर्तव्य हैं साथियों, उनका समावेश तो आपका 1936 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हुई थी बताइए? जी हाँ, अनुच्छेद 243 के अनुसार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे बताइए जरा? वी.एस. दवे, डी.पी. गुप्ता, एम.एल. जोशी, आई.डी. दुआ। जी हाँ, बिल्कुल राजस्थान के पहले लोकायुक्त जो हैं ये आई.डी. दुआ थे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मीरा के गुरु कौन थे साथियों बताओ? रैदास, धन्ना, पिप्पा, कबीर। जी हाँ, रैदास थे साथियों। बिल्कुल मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से जो झील मीठे पानी की नहीं है वह है? जी हाँ, जयसमंद, सांबर झील, पिछोला झील, नक्की झील। बिल्कुल साथियों, सांबर झील जो है ये मीठे पानी की नहीं है, क्योंकि ये खारे पानी की झील है साथियों। जयसमंद मीठे की है, पिछोला मीठे की है, नक्की झील भी मीठे की है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील कौन सी है, तो अपनी नक्की झील है। जी हाँ, जो कहां पर है साथियों आपकी? बिल्कुल माउंट आबू सिरोही में है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, कीर्ति स्तंभ के निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? बिल्कुल कीर्ति जो स्तंभ है इसकी निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था बताओ? जेता, नापा, भेजा या फिर आपका ढूंढ? मतलब कि वास्तुकार बोल सकते हो, योजना का सूत्रधार बोल सकते हो। कौन थे साथियों आपके? जेता थे। बिल्कुल जेता, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास साथियों शाम को आपको 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।